जय मंगल बूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा गर्भ कल्याणक की और चर्चा है उपयोग की। जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है, जो चीज आपको प्राप्त हुई है, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। ध्यान रखना, दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को वस्तु बार बार नहीं मिलती। आज सुबह स्वाध्याय में आ रहा था कि देव पर्याय सुलभ है। देव पर्याय सुलभ है, नरक जाना भी सुलभ है, तिरंज पर्याय भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मनुष्य पर्याय बहुत कठिन है। मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु को आपने प्राप्त करके उसका दुरुपयोग किया, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। समझदार व्यक्ति एक बार में समझता है, ना समझ को कई भाव लग जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव कितनी बार समझाना पड़ा, फिर भी नहीं माना। कितने भाव भटका, भावलिंगी मुनि बनकर के नारायण बन चुके थे, त्रिविष्ण नाम के नारायण बने, फिर भी नहीं माने, फिर भटके। अगर उसी समय उपयोग लगा लेते तो कल्याण हो जाता। आप लोगों का क्या चल रहा है? आप लोगों का क्या चल रहा है? मालूम है ना कि गड़बड़ चल रहा है, तो सही कर लो। एक कौन है भाई, इसको अंदर बुला ले जरा। मनीष, श्रीफल चढ़ा के लिया अंदर। नहीं फेंकना नहीं, ले आओ, हाथ पकड़ के ले आओ। सुनिए, विषय पर बनाते हैं। आपको जो उपयोग मिला है, जो आपको योग मिला है, जो वस्तु आपको उपलब्ध हुई है, उसका आपने कितना उपयोग किया। हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, मुख मिला है, इसका उपयोग क्या किया। जैसा उपयोग करना चाहिए था वैसा तो किया ही नहीं। एक व्यक्ति को बोरी भर के बीज मिले और उसने पूरे के पूरे बीज पत्थर में डाल दिए, एक एक चट्टान पर एक एक बीज रख दिया। बताओ क्या मतलब रहा बीज का? हाँ? क्या मतलब रहा उस बीज का? बीज तो व्यर्थ हो गया। काश वो बीज मिट्टी में डाल देता तो कम से कम उपयोग तो होता। कर्म के योग से आपको ये देह मिली है, ये
पर्याय मिली है, वो कर्म भी सोचता होगा, अगर सोचता तो किसको दे दी कि व्यक्ति अनुमोदन ही नहीं कर पा रहा। कल में जब यहाँ पर वो 2 मुनि महाराज आए ना अपने यहाँ भी, और माता जी आई हैं, भाव नंदी जी और शैल नंदी जी, मैं एक बात सोच रहा था, मतलब मेरी बात में कोई अन्यथा नहीं लेना, कड़वा है लेकिन सच है, रोचक, कड़वा है लेकिन सच है कि जिस जिस समाज में जहां जहां भी हमने देखा कि मुनि सेवा समिति बनी है, सिर्फ नाम की रहती है, काम की नहीं रहती। नेता नगरी करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, मीटिंग हो सब इकट्ठे हो जाएंगे, जब गुरुजन का आगमन हो तो 50 किलोमीटर दूर से लाना चाहिए और 50 किलोमीटर दूर तक छोड़ने जाना चाहिए। उपयोग नहीं लगाया ना। देखो मुनियों का बिहार कराने का फायदा सुनो। आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, आज जो दिवस है वो प्रासंगिक है। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का बिहार कराने गए थे और बिहार में ही दीक्षा फाइनल हो गई। क्या उनका दृढ़ वैराग्य, क्या गुरु की दूरदृष्टि। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने बहुत दीक्षाएं दी, लेकिन एक दीक्षा, एक बीज ऐसा निकला जो करोड़ों करोड़ों को लाभ दे गया। एक बीज ऐसा निकला जो करोड़ों लोगों को लाभ दे गया। देखो आप, एक बीज उनके द्वारा बोया गया, क्षुल्लक दीक्षा का बीज। हो सकता है उसको लगे, किसी को उस समय लगे कि ये छोटे से बच्चे को क्षुल्लक बना दिया, जल्दबाजी कर दी। अब उनको क्या बताएं, पंचम काल में जिसने युवा अवस्था में धर्म कर लिया सो कर लिया, वृद्ध अवस्था में कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने बिहार कराया और बिहार में ही क्या भावना, वो तो बिहार कराने गए थे, उनका बिहार ही हो गया। ये दूरदृष्टि गुरुजन की, उन्होंने अपने मन वचन काया का सही उपयोग किया। हाथों से कमंडल पकड़ा, गुरु से, मुख से गुरु की भक्ति करी, पैरों से उनके साथ बिहार किया, नयनों से उनको निहारा, उनने जीवन सार्थक कर लिया। अगर उस समय क्षुल्लक दीक्षा नहीं हुई होती ना, तो आज इतना विशाल वट वृक्ष भी आपको नहीं दिखता। बीज सही जगह गया ना, बीज सही जगह गया। 5 प्रकार के जैन मैंने बताए थे ना, आज फिर बता देते। बधैया, सदैया, मरैया, छुटैया, लड़ैया है, कथैया। सुनो, बड़ी अच्छी और प्रासंगिक है। सदैया जो सदा आते हैं, सभी गुरुओं की सेवा करते हैं, मंदिर आते हैं, रोज पूजा अभिषेक करते हैं। भदैया जो भादों में आते हैं, भादों के भादों आओ, खत्म का, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं वो नहीं, मरैया, वो मरण में आते, कोई मर गया, चलो भैया बैठा भैया मंदिर चले, चलो भैया। अब एक होते लड़ैया, एक होते छुटैया। छुटैया कौन से होते? छुट्टी में आते, संडे के संडे, ये भी ठीक है। लेकिन एक होते हैं कौन से? लड़ैया, वो मीटिंग में आते हैं सिर्फ। हम मीटिंग है, चलो चलना है, बिल्कुल चलना है। मैं कह रहा था ना, रोचक, मुनि सेवा समिति बनती है लेकिन सेवा कहीं नहीं करती। सेवा को वो करते जो मुनि भक्त होते हैं। बहुत सारी जगह देखा हमने कि लोग बोलते महाराज जी सेवा समिति बनाना है। मैं सोचता हूँ भैया, जो बनाते हैं वो कभी सेवा नहीं करते, जो सेवा करते हैं वो कभी बनाते नहीं है।
कड़वा है लेकिन सच है, जो है सो है। जब तक धुलेगी नहीं तब तक साफ भी कैसे होगी। कुछ दाग लेकिन जाते नहीं हैं। हम जो उपलब्ध हुआ है मन वचन का, इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बताओ आप। बांसवाड़ा बहुत बड़ा नाम है ना महेंद्र भैया। कल 2 महाराज आए थे, लेने कोई नहीं गया आपके यहाँ से, 2 ही 3 लोग लेने गए, वो भी खांडू कॉलोनी के बच्चे। आप बताओ क्या संदेश जाएगा भारत में समाज के ऊपर, हैं कि मुनि महाराज आए और मुनि सेवा समिति का अता पता नहीं है। मीटिंग में तो सब आ जाते हो, महाराज जी क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हम समझ जाते हैं लोग दुरुपयोग कर रहे हैं पर्याय का, पर्याय का सदुपयोग नहीं कर रहे। आप लोग समझदार बने, एक एक क्षण का, एक एक समय का और एक एक वस्तु जो आपको मिली उसका उपयोग करना सीखो, क्योंकि जो समय आज निकला है वो लौट के नहीं आएगा। काम कोई रुकता नहीं है राजेश भाई, काम कभी कोई रुकता नहीं, सब काम होते हैं। अरे पंचकर्मा ने सबको बता दिया कि कोई काम रुकता नहीं, सब होता है। काम कोई नहीं रुकता, सब होता है। बात यह है कि हमने अपने वक्त का पर्याय का उपयोग कैसे किया। अभी कोई ऐसा होगा जो घर पे सो रहा होगा कि पानी गिर गया, ठंडी लग रही भैया सो जाओ कंबल ओढ़ के। कुछ ऐसे हैं जो माँ की गोद भराई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आनंद ले रहे हैं। क्या, चलो पंचकणक का आनंद ले लो भैया, फिर पर्याय का कोई भरोसा नहीं, कल हो ना हो, उपयोग कर लो। हाथों का सही उपयोग क्या है बताओ, हाँ? हाथों का सही उपयोग क्या है। अरे प्रत्येक धार्मिक क्रिया में लगाना, मैं कह रहा हूं। एक हाथ से आपने एक लोटा भर के सिर पे डाला, वही हाथ है जिससे आपने कलश उठा करके भगवान के सर पर ढाला। हाथों का सही उपयोग क्या है, जिससे पुण्य वृद्धि हो जाए, वही प्राप्त वस्तु का सदुपयोग है। हमने बहुत पैसे वाले लोगों को भी देखा, लेकिन एक बात देखी मैंने कि पैसा बहुत लोगों के पास है, संपत्ति बहुत कम लोगों के पास है। पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन संपत्ति नहीं है। संपत्ति मतलब जो आपका धार्मिक प्रयोग में संतति बढ़ाने में, जिन शासन की समृद्धि में प्रयोग हो, वो संपत्ति है। बाकी तो क्या है, खाया खोया सब बह गया। देखो आपने क्या प्रयोग किया और क्या उपयोग किया। एक व्यक्ति ऐसा भी देखा हमने जो 12 महीने अभिषेक करता है, एक भी दिन नहीं छोड़ता, ठंडी गर्मी बरसात। एक व्यक्ति ऐसा भी देखा हमने जो सब कुछ है, कल चलते हैं, परसों चलते हैं। काम तो आपका जो अटका है वो आज ही होना चाहिए। काम जो अटका है वो आज हो, भगवान आज हो जाए और आपके पास, अरे आ जाएंगे यार, परसों चले जाएंगे, भगवान जा कहाँ रहे हैं, वहीं तो है। अपने हाथों का, मन का, मुख का, पैर का सही उपयोग करो। अच्छा एक चीज पूछता हूं आपसे मैं, अच्छे और बुरे काम की परिभाषा क्या है। दिव्य सोच के बताना, अच्छे और बुरे काम की परिभाषा क्या है। जो गुरु साहित्य में हो वो अच्छा है। देख बेटा, सीख लेना परिभाषा। जो काम सबसे बता सकते हो वो अच्छे काम है, जो तुम सबसे नहीं बता सकते हो वो अच्छे काम नहीं है। इस परिभाषा में भी जीवन जी लोगे ना बेटा, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। इस परिभाषा में भी जीवन जी लोगे, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। श्रावक धर्म हो या श्रमण धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इस सूत्र का ध्यान रखना बस। क्या अच्छे बुरे काम क्या है, जो सबको बता सकते हो वो अच्छे काम है।
आपके पिताजी ने भगवान के पिता बनने का सौभाग्य लिया, सबको बता सकते हो? मतलब ये अच्छा काम है। राजेश भाई ढिंडोरा पीटा कि नहीं पीटा है? भाई आ गए, आपके रिश्तेदार आ गए, मतलब अच्छे काम है। हाँ, आचार्य पुलक सागर जी महाराज ने आपको अलग से आशीर्वाद भेजा, मतलब कुछ तो अच्छा काम है। बड़े बड़े आचार्य भगवान जब अनुमोदना कर सकते हैं तो सामान्य लोगों को तो जरूर करना चाहिए। समझ गए? ये अच्छे काम है। हम जो कहना चाहते तुम भी समझ जाओ। नहीं, अच्छे काम। जरूरी नहीं है कि तुम श्रावक बनो, जरूरी नहीं कि मुनि बनो, अपनी शक्ति से काम करना चाहिए। कभी किसी कहने पर पढ़ाई नहीं करना। मम्मी बोली इंजीनियर बन जाओ, सो बन जाओ। पिताजी बोले नहीं डॉक्टर बनो, सो डॉक्टर बन जाओ। तुम्हारी रुचि क्या है? प्रेरणा बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन तुम्हारी रुचि क्या है उसको देखो, और अपनी रुचि के अनुरूप चलोगे, फिर क्या कहना। बाकी मेरा तो अनुभव ये है, गुरु बुद्धि विशेषता। बैठ जाओ। ताली बजा रहे हैं जो, उनकी भावना भी समझ जाओ। प्राप्त हुई है चीज, उसका उपयोग कर लो। और मैं तो करता हूं, बहुत अच्छे से करता हूं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, हम 20 घंटे का उपयोग करते हैं। कितने घंटे का? आप लोग कितने घंटे का करते हो? उपयोग है वो खाने पीने में। वो कह रहे खाने पीने में हम अच्छा उपयोग करते 5-6 घंटे का। अरे समझो, उपयोग वो है जो आपके लिए भविष्य में उपयोग ना दे, संसार का उपयोग ना दे, वो उपयोग है। आप बताओ, छोटी छोटी उम्र में माता ही लोगों ने दीक्षा ली कि नहीं ली? उन्होंने अपने उपयोग को समझा। कहीं एक को जन्म देंगे, 2 को जन्म देंगे तो माता जी बनेंगे, 2-4 की। उन्होंने कहा नहीं, अपन तो ऐसा करो कि सबकी माता जी बन जाओ। हटा। हाथ मिले तो उसका उपयोग करो। भगवान की भक्ति करके, अभिषेक करके, आहार दान करके, हाथ मिले उपयोग करो। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भैया आप संस्कार शिविर था माता जी, दंपत्ति संस्कार शिविर था, पति नहीं बैठा। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी वो हम खेलते हैं। समझ गए क्या? मैंने कहा डेली? बोले नहीं, दीपावली की दीपावली। मैंने कहा आपको शोभा देता कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, 200 रुपये का खेलते महाराज जी बस। वो हाथ का उपयोग कर रहा है ताश घिसने में, उसी समय दीपावली में एक हाथ का प्रयोग कर रहा है, जिनवाणी पकड़ के, मोहे राखो हो सरना, श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहे राखो हो सरना। बताओ, हाथ तो दोनों के पास ही है ना, किसने क्या उपयोग कर लिया? आंखें आपके पास है कि नहीं है? है कि नहीं? उपयोग क्या किया आपने? उपयोग क्या किया आपने? हाथ से फोन पकड़ के क्या क्या दिखाया? क्या देखना चाहिए था और क्या देख लिया? क्या देखना चाहते थे? ये जितने कैमरामैन खड़े ना, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको। शादी में जाते तो कहां फोकस रहता है रंजीत? हैं? शादी में जाते तो कहां फोकस रहता है? पंचकर्णक में आते तो कहां फोकस रहता है? वो वाला नहीं बताओगे? हैं? अब वो क्या करेगा जाके अब? हैं? बताओ बताओ, आंखों का क्या उपयोग करते हो? जो उपयोग करना चाहिए वो करते हो क्या? ईमानदारी से कहना। एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो कहता है महाराज जी, बोले आप लोग ऐसे ही निकल जाते हो बाहर, हमारे बहू बेटियों को बड़ी शर्म आती है। एक लंगोटी निकाल के निकला कर, लगा के निकला करो, भले आके उतार लिया करो। बेंगलोर की बात है।
मैंने कहा आपको उत्तर यही चाहिए सबके सामने? बोले हाँ। मैंने बैठो आओ। तो मैंने कहा आप बेटी क्या पढ़ती है आपकी? इंजीनियरिंग कर रही है महाराज जी। मैंने उसके बारे में पूरा जानते हो? अभी कहाँ है? बोले अभी तो शायद वो कहीं फ्रेंड के साथ गई। मैंने क्या करने गई ये पता है? अब मैंने कहा हमको लंगोट पहनाने के पहले एक बात सोचो, आपकी तकलीफ किसको है? हमें कि आपको? तो आप आंख में पट्टी लगाओ ना, मैं क्यों लंगोट पहनूंगा? दूसरी चीज़, आपको अगर लग रहा है कि वल्गैरिटी फैलती तो पहले बॉलीवुड की पोस्टर्स बंद कराओ। बाहर जाके देखियो कैसे कैसे पोस्टर लगे। फेसबुक में तुम्हारी बेटी क्या देखती है? फेसबुक में तुम्हारी बेटी क्या देखती है? मैंने कहा विकल्प उसको है जिसके मन में वासना हो, हमारे मन में नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बहू बेटियां तो जैन समाज में भी हैं, मैंने उनको तो विकल्प होता नहीं है। मैंने कहा विकल्प उसको है जिसके मन में विकल्प है, विषय वासना है। आंखों का प्रयोग वही करो जिसके लिए मिली है, पैरों का प्रयोग उसी के लिए करो जिसके लिए मिली है। और जिसने एक बार सही उपयोग कर लिया वो उपयोग में लीन हो जाता है। एक बार। अब्रमेश सागर जी, निमित्त तो 12 महीने 24 घंटे 6 काल में उपलब्ध हैं, पाप के भी पुण्य के भी, पाप के भी और पुण्य के भी निमित्त तो उपलब्ध हैं। बात यह है कि उपादान को किसने पकड़ के रखा है। निमित्त कहां नहीं है। भोजनशाला किस तरह बनी है? किस तरह बनी है? हाँ, कितने अच्छे इस तरह बनी है। हमारा उपयोग ही नहीं है तो हमें पता नहीं वहां भोजनशाला है कि नहीं है। सही ना? भोजनशाला किस तरह बनी है? हाँ, अच्छे से याद है महाराज, अब कोई नहीं बताएगा। आप मेरी बात समझ के मैं क्या कहना चाहता हूं? जो प्राप्त वस्तु है उसको आप डाइवर्जन दो, सही रास्ते पर लेके जाओ। ये मनुष्य पर इतनी सरल नहीं है। भगवान ऋषभ देव से महावीर पर्यंत 24 भगवान आज गर्भ में आएंगे, आज। और देखो कहाँ है विगुंजन श्री माता जी, भगवान का जन्म है ना कल। देखो जिन जिन के भाग्य में था उन सब ने जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य ले लिया। पुण्य है पुण्य। मेरी बात सुनना ध्यान से, जिन जिन ने भगवान रख ली उनसे बात करता हूं। पुण्य है पुण्य। पैसा तो फिर आ जाएगा। आज के समय पैसे की वैल्यू कितनी है? जिसने 2 किलो चांदी ली बेचा वो तो लखपति बन गया 2 किलो में ही, 2 किलो में ही। हाँ, अब लखपति की कोई वैल्यू नहीं बची। भैया बताओ, एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से चांदी ली, 1 महीने पहले आदमी बड़ा खुश था। बोले क्यों? 4 लाख की हो गई। अब चांदी तो जो की त्यों घर पे ही रखी बेचारा, टेंशन। बोले यार उस समय बेच देते तो ठीक था यार, नुकसान हो गया। माल घर पे रखा है और हो रहे परेशान। नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान मान्यता में है, प्रॉफिट मान्यता में है। जो सोच रहे थे अरे यार बहुत 1 लाख रुपए कौन देगा, 2 लाख रुपए कौन देगा, वो सोचते रहे, जिनके भाग्य में थी उनको मिल गई। 8 नवंबर 2016, 10 साल पुरानी बता रहा हूं, हमारा दीक्षा दिवस था। हाँ वाह, ये ऐसे दिन व्यापारी नहीं भूलते। हाँ जी, नोटबंदी हुई थी, हम लोग थे भिलाई में गुरुजी के साथ, बढ़िया में सामायिक करके निकला। तो जो जो डायरी पेन आए थे मैंने कहा गुरुजी को दे आते हैं, काम का रख लो, बिना काम का छोड़ दो। बाहर निकले के लड़का तो महाराज जी लफड़ा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? नोट बंद हो गए महाराज जी। अच्छा ना, ठीक है। समझे कि नहीं? बोले आप। मैंने कहा हम नहीं समझे कुछ। 500,000 के नोट बंद हो गए महाराज जी। ठीक है, मैंने सारे कहा ठीक है भाई।
बोले आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे मैंने लिख के बोला, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे पास एक भी नहीं है। अब मेरे पास ना 1000 का है ना 500 का है, हमारे 2 ही कागज हैं। बोले अफरा तफरी मच गई, पूरे भारत में अफरा तफरा मच गई। अरे मैंने कहा भैया जिनके पास है वो टेंशन में रहे, अपने पास कुछ है ही नहीं। ओम आनंदाय नमः। अपन तो अपने आनंद में है, अपने काय का लोड, अपने काय का लोड। और सुनो माँ, आप लोगों के पास इतना है कि वही उपयोग कर लो तो बड़ी बात है। अच्छा एक चीज पूछ देता हूँ, लूंगा नहीं, पूछ रहा हूँ, करदनी किसके पास है? कमर में क्या पहनते हैं आप लोग? कटोरा, कमर बंद। नीचे कितने लोगों के पास है? ईमानदारी से बोलना, है ना? साल में कितनी बार पहनते हो? साल में कितनी बार? 5 बार, 10 बार? साल में 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। उसमें भी कटोरे पे ध्यान रहता है कि नहीं, फंसा है कि नहीं? बताओ। भगवान के पास भी है तो है, नमस्ते है, क्या मतलब है? अरे उपयोग करना सीखो। वो सोने की करधनी, अगर उसको गला करके बर्तन बनाओ सोने के और पूजा करो तो उपयोग है। क्या मतलब है? अरे मैं नहीं मांग रहा आपसे, चिंता नहीं करो। हम क्या करेंगे? हमारे तो पानी पात्र दिगंबरा, हाथ धोए, अपना यही बर्तन है, फ्री है। क्या उपयोग है? ये तो पहन ही लो कम से कम, पहन लो कम से कम। माता जी हम जब 15 साल के थे, 10 अंगूठी हाथ में, गले में 3 चेन। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा पूछता है, भैया इतना क्यों पहनते हो? 2001 की बता रहा हूं। बोले इतना क्यों पहनते हो भैया जी? मैंने कहा अरे यार आगे पहनने नहीं मिला तो। ये हमारी बात हमको भी तो लगती है। मैंने उसको बोला मुझे पहनने नहीं मिला तो? अरे बोले आपको तो जिंदगी भर मिलेगा। अरे मैंने कहा नहीं भैया, नहीं मिला तो? इसके बाद जब मेरी बिनौली निकली 10 साल बाद, वो लड़का फिर आया, बोले भैया जी आपकी बात सही थी, अब पहनने नहीं मिलेगा। तो बोले आपने इतना क्यों पहना? हमने कहा इसलिए कोई उपयोग कर लो, बाद में मलाल तो नहीं रहेगी, रखा रह गया। ये माताओं की तरह वो साड़ी रखी रह गई बस वो है। अरे बहनों अलग करो। जो बहुत सारी औरतें आती हैं, वो जो बर्तन दे देती कपड़े के बदले, है ना? आते हैं अभी, आते कि नहीं आते? हो क्या करते हैं वो? कपड़े के बदले बर्तन देती। एक साड़ी नहीं देती ये लोग, सब शर्ट पैंट निकालती तुम्हारे। और जल्दबाजी में एक ने पैसे रखे थे, वही चला गया। अब तो प्लास्टिक की आ गई, क्यों? अरे उपयोग कर लो भैया, आप लोगों से कह रहे पहन लो, बाकी उसके तो बर्तन आने ही है। क्या पता कौन से पैंट के बदले कौन सी कटोरी आएगी। अब समझो, हम तो उपयोग करते हुए, जो हमारे पास वस्तु है उसका उपयोग करते हैं हम। हमको भगवान ऐसा योग मिला है कि बस हम उपयोग करते हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते। क्यों दिव्य, हम कभी खाली बैठे मिले तुम्हें? क्या करते हैं? अपन को अपने उपयोग का सही उपयोग करना है। पर्याय पता नहीं कब समाप्त हो जाए। जाते समय, भरतेश्वरी माता जी, जाते समय मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्यों? मैं जिनवाणी की सेवा करके जा रहा हूं। जिस दिन गणाचार्य भगवान के आहार हुए थे, माता जी आप ठीक है, जबलपुर में विश्रुत सागर जी का मिलन हुआ था आचार्य भगवान से। और देखो नियोग, उस दिन हमको भी दिव्य दर्शन मिले। सुन ने पूछा क्या लिख रहे हो? हमने बताया कि ये ग्रंथ लिख रहे हैं। बोले और लिखो। आचार्य श्री ने एक बात कही थी, बोले हमारे बदले का भी लिख देना। मुझे वो समय और वो दिन अच्छे से याद है। जबलपुर में राजेश भैया के हार हुए थे और आचार्य श्री ने बोला कि हमारे बदले का भी तुम लिख देना, चिंता नहीं करो। तब माता जी, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
फिर जब गणाचार्य भगवान की समाधि हुई तब मैंने अपनी प्रतिज्ञा बढ़ाई। हमने 1,00,000 श्लोक लिखने का नियम लिया था, फिर हम उसको 1,25,000 कर लिया। उनने कहा था हमारे बदले का भी तुम लिखना। और ये जिन शासन की परंपरा है, आचार्यों के कार्य को आगे बढ़ाना है, जिन शासन की परंपरा है। वीरसेन स्वामी के कार्य को जिनसेन स्वामी ने आगे बढ़ाया, जिनसेन स्वामी के कार्य को गुणभद्र स्वामी ने आगे बढ़ाया। ये जिन शासन की परिपाटी है। तो हम तो उपयोग कर रहे हैं, आप लोग भी उपयोग कर लो। समय कम है, भगवान का जन्म कल्याणक देख पाओ नहीं देख पाओ कोई निश्चित नहीं है। आज अपने मन को, अपने वचन को, अपने तन को सही डायरेक्शन दे देना। आज समय बहुत कम है। सुनते हैं वो व्यक्ति, और ये कल तो ठीक था, चला गया, बात करते करते गिर गया। जितने लोग पात्र बन गए ना, पंचगणक के अंतिम दिन सोचना, अगर आज भी आयु पूरी हो जाए तो कोई दुख नहीं है, हम पात्र बन के ही जाएंगे। और बाकी जो नीचे बैठे उनसे मैं कह रहा हूं अनुमोदना कर लो, क्या पता आपका भी भाग्य खुल जाए। फिर से कह रहा हूं, पात्रता पैसे से नहीं मिलती, पात्रता पुण्य से मिलती है। बोलो सौदरबिन जी, गुरु बुद्धि विशेषता। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब आज लगेगी ना राजसभा, इंद्र सभा कब है? हैं? अब देखना, इंद्र राज के पैसे तो आज वसूल, कल हो गई। अब जब भगवान का जन्म होगा, भगवान हाथ पे आएंगे, इंद्राणी का पैसा वसूल। सच कह रहा हूं, उस दिन लगता है बस हाँ भाई यही जीवन का सार है, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। 1-2 पंचगणक पहले जो इंद्राणी बनी थी, मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है? बोले महाराज जी स्पीचलेस, अब जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं बची। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हासिल कर लिया है, सब कुछ हासिल कर लिया। कहाँ है कुबेर महाराज? कहाँ है अपने कुबेर महाराज? पीछे से रहते, आगे आओ तुम भाई, वहां कहाँ? इंद्र की पलटन में आओ आप। अब तो आपका ही काम है, झमाझम आपका ही काम है। देखिए आराम सुना ना, अंगूठी नहीं निकल जाए तो किसी की लाठी लग जाए। चांदी भली सस्ती होगी लेकिन अभी महंगी है। पुष्पेंद्र भाई, आप लोगों का सौभाग्य भगवान के माता पिता बनने मिला है, छोटी बात नहीं है। उपयोग, यही उपयोग का सही उपयोग है। अब कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, ओम इग्नोराय नमः। अपन तो आनंद लो, जो जलता है उसको जलाओ, घी डालो, बोलो स्वाहा, बैठ जाओ। अपना सिस्टम थोड़ा ऐसे ही है, अपना सिस्टम ऐसे ही उपयोग करना सीखो, वक्त का, पैसे का, जो जो चीज़ उपलब्ध हो गई उसका। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो अभिषेक करने जाते हैं? जाते हैं? फिर तुम जाते हो, 10-15 हज़ार रुपये हैं जेब में तुम्हारे, पूछ रहे हैं खर्च कर दोगे? जहाँ बोलेंगे वहीं, अपने ऊपर करना। बताऊं, मंदिर जाते हो तो बोली लेने के बाद मुकुट लगाने मिलता है, सही है ना? तो पुण्यांश भाई श्लोक सुनाओगे? इंद्रोहम है क्या याद? एक श्लोक पढ़ते हैं आप लोग अभिषेक के पहले, इंद्रोहम। हाँ, इंद्रोहम निज भूषणम। ऐसे श्लोक को पूरा आज शाम को अच्छे से समझाना इन लोगों को। सुनना क्या बोल रहा हूं। फटी सी धोती, उसमें से बदबू आ रही, और सिर पे ढांक लिया आपने महिलाओं जैसे पल्ला। आगम में खुले सिर अभिषेक करने का निषेध है, लेकिन सिर में पल्ला ढांकने का कोई उपदेश नहीं है। मुकुट लगा के जाना चाहिए। अब आप लोग भी बताओ, 3 लोग के नाथ के पास गए, हमको इंद्र बनना है, हमको चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहिए, मोक्ष चाहिए, और चंदन लगा लो 9 जगह, टच 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 टच। पैसे है ना, एक चांदी का मुकुट बनाओ, अपने घर से अपना मुकुट लगा के जाओ। क्या दिक्कत है? कोई बोले दिखाने आए, अरे दिखाने नहीं आए भैया, हमारे पास हम उपयोग करते हैं। माता जी, इंदौर में पंचकणक किया हमने, एक सोने के मुकुट की बोली हुई।
अब जिसको मिला था वो आज तो बहुत खुश होगा। हाँ माता जी, उसने 13 लाख रुपए का मुकुट लिया था सोने का पूरा उस समय, और प्रतिदिन अभिषेक मुकुट लगा के करने जाता है। आप बताओ, नहीं है क्या पैसे? क्या पैसे नहीं है क्या? जब आप लोग लाखों की बोई ले सकते तो 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते? ये किसका है पुष्पेंद्र भाई? अपना लो अब। क्यों ले? अरे अगर ये मुकुट आपने 2 साल पहले बनवाया होता तो कई 2 के 4 हो जाते महाराज जी। सही ना? आनंद उपयोग करना सीखो। आप लोग बस रखे रहते हो, उपयोग नहीं होता, आखिरी में सब सड़ जाता है। समझ गए प्रसून भाई? बढ़िया चांदी का, ओरिजिनल चांदी का मुकुट बनाओ, अभिषेक करने अपने मुकुट लगा के जाओ। कोई बोले क्या है? बोले इंद्रो हम निजभूषणम, इस लोग सुना देना। बोले इंद्र बन के जाना पड़ता है। सिर ढांकने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन खाली सिर भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, मुकुट लगा के जाना चाहिए। कानों में कुंडल होना चाहिए। महिलाओं के कितने श्रृंगार हैं? पुरुषों के ज्यादा हैं महिलाओं से। पढ़ो तो। अब आप लोग तो वहीं वहीं लगे रहते हो, मटर सब्जी पुलाव में, फाफड़े और थेपले में। बाहर तो निकलो उससे। एक देखो गले में हार पहने कि नहीं पहने इंद्र लोग? बोलो लेडीज हार है, बोल दो या आभूषण है। ऐसे सज धज के भगवान का अभिषेक करो, लगे भगवान को भी लगे अरे आया है, इसको कुछ देना चाहिए, आया है तो कुछ दो इसको। एक कथानक सुनाता हूं फिर समाप्त करूंगा आज का। भगवान के मन में आया चलो यार नीचे कुछ चले कुछ बांट देते हैं यार। सो नीचे आए अपनी पलटन लेकर के। सो एक आदमी हाथ में चप्पल लेके जा रहा था। सो साथ वाला कहता है अरे यार भगवान बहुत बहुत गरीब है, कुछ दे दो इसको भगवान। अरे भगवान कह रहे 1 नंबर का कंजूस है, चप्पल घिस ना जाए इसलिए हाथ में लिया है। बोले इसका कुछ देना नहीं, इसे तो छीनना पड़ेगा, कंजूस है। थोड़ी और आगे बढ़े, वहां बढ़िया एक राजकुमार निकला, हाथ में वो सामग्री लिया था, पीछे रथ चल रहा था, गरीबों के सामान बांट रहा था, और उसका जो पीछे का फेंटा था शेरवानी का नीचे गंदा हो रहा था, फट रहा था। तो साथ वाला बोले लापरवाह है भगवान, देखो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे बोले इसको देना चाहिए, ये बांट रहा है। अब तुम चप्पल हाथ में लिए हो कि बांट रहे हो? तुमने क्या उपयोग किया तुम देख लो भाई। हमने तो अच्छा उपयोग किया। क्यों माता जी? सही है ना? देखो आपने बढ़िया दान किया, धर्म किया, स्वाद माता जी बन के बैठी हो, इतनी अच्छी गुरु माँ मिली है। बाकी कहाँ हैं आपके साथ वाले? सब वही हैं, पन्ना नाका, पन्ना चौराहा और बड़े मंदिर में घूम रहे हैं, चैतगिरी में जाके क्या कर रहे हैं? आपने सही उपयोग किया। जितनी माता जी बैठी है उनसे प्रेरणा लो आप लोग, उपयोग को दृढ़ करो, हमको आगे बढ़ना है। खाली पीली मत जाना। संजय भैया महाराज बन के जल्दी मिलना। फिर हम बोल सकते हैं यार महाराज जी हम पंचरण के माता पिता बनाया था, आज बगल में बैठे हमारे। पुष्पेंद्र भाई आपकी जिम्मेदारी है ना, दो जिम्मेदारी पूरी करो। जिसके जी बच्चे का जो निर्णय हो उसको पढ़ना हो पढ़ाओ, आगे बढ़ना हो बढ़ाओ, फिर तुम फ्री हो जाओ। क्यों? 2 टाइम की रोटी घर में भी खाओगे, यहाँ भी खाओगे, लेकिन यहाँ धर्म ध्यान करोगे। अरे जिसका मन हो जबरदस्ती तोड़ना है, सब्जी मंडी में तोड़ना कि 5 किलो में खरीद लो 5 रुपये में। जिसका जो उपयोग हो, अपनी जिम्मेदारी करो। बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ाओ, लेकिन 2 साल में डाटा समाप्त। अपनी जिम्मेदारी निभाओ और बोलना भैया तुम्हारा करते रहेंगे तो अपना कब करेंगे हम? मैक्सिमम 50 साल, इसके बाद नहीं। आप क्यों? हमें प्रभु की सेवा, गुरु सेवा में लगना है, हमें अपनी ओर आना है। कब तक बांटते रहेंगे, कब खाएंगे? समझ गए? माता पिता बने हो, यही इस जीवन का सार्थकता रहेगी। 5 साल है आपके पास, फिर महाराज बन के आना। फिर जैसे हम जाके हिसाब चुकाते ना, तुम आके हिसाब चुका के जाना, ठीक है? ये अपने उपयोग का, यानी जो प्राप्त वस्तु उसका उपयोग करना सीखो। शेष अपन कल देखेंगे। कल क्या है? कल क्या है? जन्म कल्याणक है। धन्य है वो माँ जो भगवान को जन्म दे रही है, धन्य है वो पिता जो भगवान को जन्म दे रहे हैं, और धन्य है वो सौदामिनी इंद्राणी जो भगवान के प्रथम दर्शन कर रही।
स्त्री बनो तो सौदा में रानी बन नहीं चाहिए। सौधर्मेंद्र वो भगवान को देखते रहता है, मन ही नहीं भरता, देखते ही रहता है। क्यों आनंद आता है, वो अकथनीय है। और कल के आनंद को बिल्कुल मत चूकना। भोजन कई बार किया है लेकिन समय पर। कहाँ है पुण्यांश भैया? देखो हम टाइम के पंक्चुअल हैं और आप बहुत व्यवस्थित प्रतिष्ठाचार्य हो, बस समय पे है बस, बाकी आप सब समझदार। आप सभी उपयोग करना सीखें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। हेलो, सभी लोग बैठे रहिए, अभी बैठे रहो सब लोग। देखिए अभी गुरुदेव सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पे हम चाह रहे हैं वो सारा का सारा काम होता जा